हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मीन राशि है आपकी। शनि की साढ़े साती से परेशान है। होना भी होंगे भी क्यों नहीं। शनि आपका द्वादशेष है। शनि आपका लाभेश भी है। ये देगा भी, केवल लेगा नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। वो परिस्थिति आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं, शनि को प्रसन्न भी कर सकते हैं। और ये जो जून का महीना है ना, ये शनि को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम महीना है। उसमें भी 6 जून बहुत ही अद्भुत समय है, क्योंकि 6 जून को शनि जयंती है। जयंती, शनि जयंती। तो शनि जयंती में आप विशेष पूजा करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आपका सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पैसा आने का रास्ता शनि ही दिखाता है। अगर आपके घर में कोई भी पैसा आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो मार्ग दिखाने वाले शनि ही हैं। और जो जा रहा है पैसा, वो जाने के लिए रास्ता दिखाने वाले भी शनि हैं, क्योंकि लाभेश भी शनि और व्ययेश भी शनि। लाभ अर्थात आना, प्रॉफिट होना, व्यय अर्थात खर्च होना, लॉस होना, जाना, दोनों को शनि देख रहे हैं। इसलिए शनि को प्रसन्न कर लीजिए, सब कुछ ठीक कर लेंगे। वैसे भी शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। अगर शनि को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले है, सब कुछ एकदम बढ़िया। कैसे करेंगे प्रसन्न, बताऊंगा मैं आपको। और क्या कुछ होगा 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में। और पूरा वीडियो सुनिए, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे। अच्छा, ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बन रहा है, तो सटीक लगे। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में आपको महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, इसलिए हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां भी फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ये निवेदन है। इसमें तो बड़ा सहयोग किया है आपने, लेकिन अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए विषय पर फिर से आता हूं। शनि के साढ़े साती परेशानी। शनि और आपकी राशि के स्वामी कौन थे? गुरु। गुरु महाराज अस्त थे। पिछले दिनों गुरु चंडाल योग, यानी कि परेशानियों के तो जो है एकदम आप ढेर पर बैठे हो, है ना। लेकिन अब स्थिति, गुरु भी उदित हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, ये भी उदित हो रहे हैं। इसके साथ साथ में शनि भी आपके लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि स्वगृही शनि है। शनि जयंती के दिन आपको शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल से शनि महाराज का तैलाभिषेक करना है। सरसों का तेल का दीपक जलाना है। सरसों का तेल का दीपक जला करके आपको उसी के आगे बैठ करके, शनि के आगे नहीं, शनि के चरणों में बैठ करके थोड़ा साइड में, दीपक जहां जलाएंगे वहां बैठ कर काला आसन बिछा करके उस पर बैठ करके आपको शनि का जप, कौन सा जप? ओम प्राम प्रीम प्रौम ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना है आपको शनि जयंती के। और शनि जयंती से कोशिश कीजिए, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे की तंगी झेल रहे हैं, तो शनि जयंती के दिन से एक माला काले आसन पर बैठकर सरसों का तेल का दीपक जलाकर आप एक माला इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। मैं भरोसे से कह रहा हूं, पैसे से संबंधित समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। ग्राहक आपके बिजनेस करते हो, आप ग्राहक आपके दुकान तक तो आते हैं, लेकिन चले जाते हैं वापस बिना कुछ लिए।
या फिर आप जॉब करते हैं, जॉब में बॉस के साथ नहीं बन पा रही है, कलीग के साथ नहीं बन पा रही है, यहाँ तक कि जो हेल्पर है, हेल्पर के साथ भी नहीं बन पा रही है, वॉचमैन के साथ भी जो है नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में शनि की उपासना कीजिए। आपके लिए पैसे आने आने का रास्ता बन जाएगा एक। दूसरी बात ये है, कभी भी ध्यान दीजिए अपने से निचले स्तर के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपसे उम्र में छोटा हो या छोटी हो या फिर वो आपके घर में काम करने वाले हेल्पर हों, चाहे वॉचमैन हों, चाहे गार्ड हों, चाहे कोई भी हो, चाहे मज़दूर हों, रिक्शा, ठेला चलाते हों, ऑटो चलाते हों। इन ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से आपसे कमज़ोर हैं, उनका अपमान कभी मत करिए। क्योंकि शनि जो है ना, इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक? और आपके ऊपर तो वैसे भी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आपको तो कतई नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी का अपमान करने से मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई अगर अपशब्द आपसे कह दे, तो आपको बुरा लगता है, तो उस दूसरों के साथ दूसरों को क्यों कहें? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। वो वाला नियम आप यहाँ लागू कर लीजिए, क्योंकि बड़े लंबे समय तक आपको शनि की साढ़ेसाती झेलनी है अभी। अभी तो 1 ही साल हुआ है, साढ़े 6 साल और झेलना है आपको, तो ध्यान दीजिए, है ना? तो ये आपको करना है एक। अब दूसरी बात ये है देखिए कि अब यहाँ जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है ना, चतुर्ग्रही योग बन कर के भाग्य स्थान को देख रहा है ना, ये अद्भुत है। आपको भाग्योदय करवाने वाला है। 6 तारीख से लेकर के आपको ये 14 ता अठ 22 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे? देखिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और सूर्य जो है, जो मैंने बोला था आपको कि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी, तो अब सूर्य जो है आपको 8 जून से लेकर के 22 जून के बीच में मंगल के नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान होंगे। और जो मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान होने का सीधा-सा मतलब ये है, ये मंगल का नक्षत्र है। और ये मंगल का नक्षत्र जो होता है, मंगल क्या है आपके लिए? आपके लिए मंगल भाग्येश है, भाग्य को देने वाला है। जब सूर्य राजा, इस ब्रह्मांड का राजा और मंगल इस ब्रह्मांड का सेनापति के घर में जाए, राजा जब सेनापति के घर में जाए, जब दोनों मिल कर के आपको फल देंगे ना, आपके लिए अब भाग्येश है मंगल तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं और आपका भाग्येश अच्छा हो रहा है। शनि को भी अच्छा कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो अंधे लोग होते हैं, उनके संस्थाओं में जाकर के, उनके स्कूल्स में जाकर के आप डोनेट कीजिए कुछ। जो ऐसा आप कुछ भी डोनेट कीजिए, खासकर अगर काली चीज़ें डोनेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जूते, चप्पल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला तिल, सब कुछ दान कर सकते हैं। करिए, इस विषय को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपका नक्षत्र के हिसाब से भी 22 तारीख तक का जो समय है वो बहुत उचित है, 6 तारीख से लेकर के ही अच्छा है। डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक तो ये है, बाकी आपको कैसा लगा? सटीक लगा हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ जाकर के नीचे लिंक है, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक, इंस्टा और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो फॉलो करना और लाइक और कमेंट तो कृपया कर ही दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।